आपके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि 2025 में हमारा मुल्क जो है ना दुनिया की बड़ी 20वीं मैशत होगी। आप इंशाल्लाह हालात ऐसे बन गए कि 2025 में ये 25 करोड़ अवाम रोडों पे भीख मांगेगी, ठीक है। और ये जब वोट लेने के लिए आएंगे तब ये बातें अगली तब होंगी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। एक बड़ी तादाद में लोग बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असद अब्बासी नाम है मेरा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ना कारोबार है, ना नौजवानों के लिए रोज़गार है, और हुक्मरानों ने, इन जालिम हुक्मरानों ने हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद कर दिए हैं। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा, रोड पे निकलने के अलावा और इन लोगों की नाकाबंदी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और हम ये हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं, हमारे ये जालिम हुक्मरान, ये जिन्होंने हमारा हर मामले में इस्तेसाल किया है, हम इनको कहना चाहते हैं कि कल आपके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। हम ये जुल्म कभी भी हम एक हद होती है जुल्म बर्दाश्त करने की, और अब हम उस हद को क्रॉस कर चुके हैं और हम किसी किस्म का कोई जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 7, 8, 10% अशराफिया है, ये जजेस, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जागीरदार, जालिम जागीरदार, ये हमेशा से आवाम का इस्तेसाल करते आए हैं और आज तक इस्तेसाल कर रहे हैं। अब हम इंशाअल्लाह लोगों को शऊर देंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे और इन लोगों के गिरबानों तक हमारे हाथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सलाम वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहना चाहेंगे कपड़े बेच के? सबसे पहले बात यह है कि आज तो जो अब देख रहे हैं कितनी दुनिया इकट्ठी है, किस लिए इकट्ठी है कि ये बिलों का मामला है। आज जो मसले पे जो जिस पे इकट्ठे हुए हैं बिजली पे, इससे पहले हम लोगों ने बड़ा थोड़ा सुकून महसूस किया था कि ये नून लीग वाले रैलियां निकाली, इन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे किए, महंगाई हो गई है, इमरान खान ने मार दिया है, वो करके अब कोई नहीं बचेगा। अब जब से इन्होंने हुकूमत पकड़ी है तब से और लोगों का जीना ही आराम हो गया बिल्कुल। हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि 2025 में हमारा मुल्क जो है ना दुनिया की बड़ी 20वीं मैशत होगी। आप इंशाल्लाह हालात ऐसे बन गए कि 2025 में ये 25 करोड़ अवाम रोडों पे भीख मांगेगी, ठीक है। और ये जब वोट लेने के लिए आएंगे तब ये बातें अगली तब होंगी इनके साथ, क्योंकि अब बिल्कुल, यानी जैसे मैं हूँ बेरोज़गार आदमी हूँ, एक बेटा है वो पढ़ता है, कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, 15,000 बिजली का बिल आया है, मेरा एक मकान लगा हुआ है किराए पे, नीचे हम रहते हैं, ऊपर किराए पे दिया, 20,000 किराया है, तो 15,000 बिजली का बिल आ गया। हम लोग खाएंगे कहाँ से? बाकी बच्चे की फ़ीसें कहाँ से देंगे? बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? ये तो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई मसला होता है बाहर चले जाते हैं। हम गरीब कहाँ जाएँ? हमें तो रोटी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, सब्जियां नहीं मिलती, दालें नहीं मिलती। जो 150 रुपया किलो दाल थी वो 600 रुपया हो गई है, जो सब्जी 20 रुपये किलो। कपड़े बेच के आटा सस्ता करना बेच दिए जी, कपड़े बेच के इंग्लैंड चले गए ना, हमारे कपड़े बेच के इंग्लैंड चले गए, नंगा करके 20 करोड़ लोगों को नंगा करके इंग्लैंड चले गए। अब हम अपने कपड़े बेच के ना ये गरीब लोगों को देंगे, क्यों? हम खुद पहले ही भूखे हैं, अब इनको तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बेचारे सारे लोग, अब जो मिडिल क्लास का सिस्टम ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, मिडिल वाला रहा ही नहीं है, सब ज़मीन पे चले गए हैं। इतना कोई मिडिल नहीं है, ना कोई मतलब आदमी कोई इतनी इस्तात रखने वाला है ही नहीं है। पहले लोग कम अज़ कम रोटी तो खाते थे, अब रोटी वाला सिस्टम बंद हो गया है। अगर ये इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले 1-2 साल में सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।